नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण लड़ाई, और इसे हम बहुत क्रमबद्ध रूप से समझेंगे कि कैसे भारत के इतिहास में कैसे एक दूसरे शासक आपस में भी लड़े और कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आए और भारत पर आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से बहुत से स्थानीय शासकों के साथ लड़ाई करके और राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लड़ाई कब हुई, किनके बीच हुई और कहाँ हुई। ये आसानी से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से एक युद्ध पूछ ही दिया जाता है, चाहे तो उसमें डेट पूछ दिया जाएगा या किनके बीच हुई ये पूछ दिया जाएगा, या ये युद्ध कहाँ हुआ ये पूछ दिया जाएगा। तो चलिए आसानी से सरल शब्दों में हम लोग युद्ध को याद करें, समझे। सबसे पहले देखेंगे कि मोहम्मद गौरी आया है भारत पे। महमूद गजनी के बाद गौरी आया है और दोनों के उद्देश्य पिछले वीडियो में बताया गया है कि गौरी का उद्देश्य है भारत पर आधिपत्य जमाना और गजनी का उद्देश्य था भारत को लूटना। गजनी लूट कर चला गया, लेकिन गौरी का कहना था कि हम भारत पे अपना आधिपत्य जमाएंगे और सचमुच अपना सपना साकार कर चुका। गौरी आया, मुल्तान पर 1175 में आक्रमण करके वहां के शासक को पराजित करके मुल्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अफगानिस्तान के एक छोटे से क्षेत्र गौर का था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए भारत, जिसको हम विभाजित भारत कह सकते हैं, गुजरात में 1178 में आक्रमण किया यहाँ के राजा पे, लेकिन शायद उसे सफलता नहीं मिली। आगे बढ़ते हुए उसने 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा। तराइन के युद्ध से हम आप परिचित हैं 1191 में। अब ये युद्ध किनके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। चौहान ये चौहान वंश के था या चौहान वंश कह सकते हैं, और मोहम्मद गौरी विदेशी था, तुर्क था। अब यहाँ हम लोग को समझना है कि ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, तो जहाँ वर्सेस रहेगा तो ये क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की जीत, जितना आप इधर देखेंगे उनकी विजय हुई है और जितना इधर देखेंगे उनकी हार हुई है। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। जीत किनकी हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। हार किनकी हुई? तो मोहम्मद गौरी की हार हुई। अब ये तराइन है कहाँ, ये प्रश्न पूछ देगा। तराइन वर्तमान में कहाँ है? तो थानेश्वर, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी, थानेश्वर कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 1192। ये तराइन का कह रहे हैं कि गौरी शांत बैठने वाला नहीं था, जो सपना था उसको साकार करना था। तो तराइन के तुरंत 1 साल बाद द्वितीय युद्ध हुआ, यानी दूसरा युद्ध, और ये भी हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। यहाँ मोहम्मद गौरी कूटनीतिक से, चाल से, मैंने कहिए अपनी वीरता से, जो कहिए, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को अपने कब्जे में लेकर उनके साथ, जो भी इतिहासकार अलग अलग ढंग से बताते हैं। तो ये भी कहाँ है? थानेश्वर, हरियाणा। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की कहानी आप लोग सुने होंगे। जयचंद्र कनौज का शासक था और उसका वंश था गढ़वाल वंश। अब जयचंद्र की पुत्री से शायद पृथ्वीराज चौहान का कुछ खिचड़ी उचड़ी पक रहा था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को जयचंद्र क्या समझ बैठा था? अपना शत्रु समझ बैठा था, इसलिए मोहम्मद गौरी को साथ दिया। किनको हराने में? पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गौरी को ये साथ दिया। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है। जब पृथ्वीराज चौहान को वो हरा सकता है तो जयचंद्र को छोड़ेगा क्या? तुरंत 2 वर्ष बाद 1194 ईस्वी में चंदावार का युद्ध होता है, और ये चंदावार किनके बीच होता है? तो मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद्र के बीच होता है। और ये चंदावार कहाँ है? तो आगरा के निकट यमुना नदी के तट पर है चंद्रवार। आगरा के निकट यमुना नदी के तट पर। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये तो आपको पता है कि मोहम्मद गौरी अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था और इसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में। इसके बाद भारत पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, 5 वंश होते हैं, लगातार शासन करते रहते हैं। अंत में 1526 में मुगल शासक आता है बाबर, जो इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत को हटाता है। तो आगे आज बस हम लोग युद्ध के बारे में समझेंगे। ये आपका अगला युद्ध है पानीपत का पहला युद्ध। ये हुआ कब? पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। हमेशा हम लोग यहाँ जो लिखे हैं ये ध्यान देना है कि इधर जितने शासक या जो भी है जिनका नाम है ये विजित हो गए और इधर वाले पराजित हो गए। तो यहाँ हम क्या लिखे? पानीपत का पहला युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था, दिल्ली सल्तनत का वंश है ये। तो यहाँ इब्राहिम लोदी को वो क्या करता है? हरा देता है। पानीपत अभी भी वर्तमान में भी है, कहाँ है? हरियाणा में है। अब आगे बढ़ते हैं। 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा ये बाबर आता है 26 में 1526 में बाबर मुगल शासक आता है और लगातार युद्ध करता है। यहाँ के स्थानीय शासक से लड़ते लड़ते अपने साम्राज्य विस्तार करता है। अब ये खानवा का युद्ध करता है और किन के बीच होता है? तो बाबर वर्सेस राणा सांगा। ये राणा सांगा के साथ ये राजपूत शासक है, इनके साथ ही इसकी जीत होती है और यही बाबर क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है बाबर। और इसी युद्ध में कहते हैं कि जिहाद का नारा लगाया था, धर्म के लिए लड़ना युद्ध। ये बाबर की कहानी। ये कहाँ है आपका? खानवा कहाँ है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा गांव में ये युद्ध हुआ था। ये आपका खानवा, पहला पानीपत बाबर का, दूसरा हो गया खानवा का युद्ध। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। 29 जनवरी 1528 में कौन सा युद्ध हुआ? तो चंदेरी का युद्ध हुआ। ये भी युद्ध हुआ किनका? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। राणा सांगा के ये मित्र थे मेदिनी राय। अब बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये लड़ाई हुआ। कहते हैं अफगान ये सरदार थे मेदिनी राय। ये कहाँ हुआ है? तो मालवा मध्य प्रदेश में। चंदेरी का युद्ध कहाँ? मालवा मध्य प्रदेश में। किन के बीच? बाबर वर्सेस मेदिनी राय। जीत किनकी? बाबर की। लगातार बाबर जीतता है। अब अगला युद्ध हम लोग देखेंगे कि 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। ये भी बाबर लड़ता है। अब किनके साथ बाबर लड़ता है? तो सुल्तान महमूद ना, ये फरगना सुल्तान महमूद और सुल्तान नुसरत शाह। नुसरत शाह बंगाल का शासक था और ये अफगान था। सुल्तान महमूद अफगान था और ये बंगाल के शासक था। दोनों संयुक्त रूप से किससे टक्कर लेते हैं? बाबर से। लेकिन क्या होता है? सफलता नहीं मिल पाती है। आगे ये कहते हैं कि घाघरा कहाँ है? तो 2 नदियों के संगम, एक गंगा और गंगा की सहायक नदी सिंधु के जहाँ संगम है वहीं उस नदी के पास ये घाघरा का युद्ध हुआ है। कब हुआ है? 1529 में। अब यहाँ तक हम लोग जो 4 युद्ध पढ़े इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं। ये किसका है चारों युद्ध? तो ये चारों युद्ध देख रहे हैं 1 2 3 4 बाबर का युद्ध है। तो कैसे हम लोग याद करेंगे? तो इसको एक ट्रिक के सहायता से याद किया जा सकता है। जैसे पानी पिया, पानीपत का पहला युद्ध, पानी पिया खाना खाया, चल दिया भी याद कर सकते हैं। चल दिया या चांद देखा। पानी पिया खाना खाया चल दिया घर पहुंचा। और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भारत के सत्ता में कौन बैठता है मुगल शासक के रूप में? हुमायूं। तो हम लोग ये चार युद्ध और एक मृत्यु आसानी से याद कर सकते हैं बाबर के बारे में। क्या है? पानी पिया खाना खाया चांद देखा या चल दिया घर गया और मर गया। कितना आसानी से आपको डेट भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब उसके बाद कौन आएगा? तो आएगा हुमायूं। हुमायूं को बाबर के बाद, बाबर थोड़ा योद्धा था, शक्तिशाली था, हुमायूं को टक्कर लेना पड़ा। हुमायूं काफी टक्कर लिया।
तो अब यहाँ अगला युद्ध होगा 26 जून 1539 में, 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध, 39-54। ये किनके बीच होता है? शेरशाह सूरी। आप लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी वंश का शासक था जो हुमायूं को पराजित करता है। इसके बाद भारत पे 15 वर्षों के लिए सूरी वंश का शासन चलता है। तो शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में ये युद्ध होता है और ये युद्ध कहाँ होता है? चौसा। चौसा जगह का नाम है जो कहाँ है? बिहार के बक्सर जिला में। तो क्या करता है? शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। आगे बढ़ते हैं। 17 मई 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम, दोनों में से दोनों हो सकता है, कभी बिलग्राम पूछ देता है, कभी कनौज पूछ देता है। तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है और कनौज है क्या? उत्तर प्रदेश में। कनौज क्या है? उत्तर प्रदेश में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर देता है। कनौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर देता है और ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर के पास एक नदी होता है, उसमें या कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि गंगा नदी में वो डुबकी लगा लेता है, घोड़ा सहित उछल जाता है। और बरसात का मौसम होता है तो एक भिश्ती ने उसे बचाता है। किसको बचाता है? हुमायूं को। इसलिए उस भिश्ती को एक दिन के लिए नायक बनाया जाता है, हुमायूं बनाता है। और जब वो एक दिन के नायक अर्थात माने शासक के रूप में आता है, जैसे अनिल कपूर की एक पिक्चर देखे होंगे, तो वो क्या करता है कि चमड़े की सिक्का चलाता है। इसलिए कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलाए गए थे? तो हुमायूं के शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलाए गए थे। अब यहाँ के बाद क्या होता है? शेरशाह सूरी 1540 में हुमायूं को भारत से निर्वासित कर देता है, खदेड़ देता है। हुमायूं को 15 साल तक भारत से बाहर रहना पड़ता है, किसी सरदार के यहाँ शरण लेना पड़ता है। उसी के बीच में अकबर का जन्म भी होता है। तो ये खत्म। अब आपका हो गया 22 जून 1555। अब यहाँ क्या होगा? हुमायूं का पुनः वापस, हुमायूं का दोबारा वापस कब? 22 जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। इतना दिनों तक यानी 40 से 55 15 वर्षों तक किनका शासन रहा भारत में? तो सूरी वंश का शासन रहा। अब 55 में हुमायूं का पुनः वापस होता है और वो क्या करता है? हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूर्य। यानी अब यहाँ हम लोग को ध्यान देना है कि ये सूरी वंश के अंतिम शासक हो गया सिकंदर सूर्य और ये शेरशाह सूरी प्रथम शासक हो गया। किसका? सूरी वंश का। तो यहाँ हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूर्य। अब हुमायूं सिकंदर को उत्तराधिकारी था, कमजोर होगा, योग नहीं होगा, तो हुमायूं हरा देता है। और इतना दिनों तो क्या किया? अपना सेना मजबूत किया, आकर सिकंदर सूरी को हराता है। ये कहाँ घटना घटती है? सरहिंद का युद्ध कहाँ होता है? तो उत्तरी पंजाब शिवालिक हिल के पास, पंजाब के उत्तरी भाग में शिवालिक हिल के पास ये घटना घटती है। अब अगला हम लोग देखेंगे, एक देखें यहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध। अब यहाँ पानीपत के द्वितीय युद्ध। ये भी पता है कि हुमायूं 1555 में भारत में वापसी करता है। इसी बीच एक साल के अंदर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1556 में भारत के सत्ता में मुगल शासक के रूप में कौन बैठता है? तो अकबर बैठता है। अब अकबर के साथ क्या होता है? पानीपत का 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर तो उस समय बहुत छोटा था, 13 साल की अवधि में वो शासक बना था, लेकिन इसको सहायता कौन कर रहा था? तो ये बाबर कर रहा था। तो बाबर और बैरम खां कर रहा था, बैरम खां। अकबर वर्सेस हेमू। हेमू चंद्र जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ये जाति से बनिया था, लेकिन अकबर को चुनौती दे दिया था। हेमू एक भी युद्ध नहीं हारा था 22 युद्ध में, लेकिन दुर्भाग्य इसको कहिए कि इसकी आंख में शायद एक तीर लग गया था, जिसके कारण हेमू को पानीपत का पहला युद्ध दूसरा युद्ध हारना पड़ा था। और ये कहाँ? तो हरियाणा।
अब देखते हैं 23 जनवरी 1565 में, ये दक्षिण भारत का युद्ध है जिसको हम कह सकते हैं बनीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध। बनीहट्टी या तालीकोटा के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ये किनके बीच हुआ था? तो दक्कन के सुल्तान जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, वहाँ के संयुक्त सेना सुल्तान आपस में मिलकर संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य उस समय दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। तो विजयनगर साम्राज्य के साथ दक्कन के सुल्तानों का संघर्ष हुआ। उस समय शिवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, शिवराय, जो काफी संघर्ष किए लेकिन सफलता इन्हीं को मिली। हमेशा ध्यान रखेंगे, इधर वाला जीत, सफलता मिली दक्कन के सुल्तानों के। विजयनगर के साम्राज्य यानी छिद्रविद हो गए। उस समय विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, जो वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक। अब 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी आ गए अकबर और किनके बीच? मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच। यहाँ तो अकबर को बैरम खां ये किया था, सपोर्ट किया था, सहायता किया था, क्योंकि अकबर उस समय छोटा था। लेकिन 1576 के पहले बैरम खां तो चल बसे थे। अब यहाँ क्या होता है? अकबर अपने सेनापति किनको? मान सिंह को भेजता है। किस लिए? कि ये शासक महाराणा प्रताप राजपूत हैं, जाइए मान सिंह राजपूत के साथ टक्कर कीजिए। और वहाँ महाराणा प्रताप के सेनापति होता है हकीम खान सूरी, वो मुगल सेनापति। अब दोनों में टक्कर होती है, लेकिन स्वाभाविक है कि ये थोड़ा शक्तिशाली थे। ये साधारण महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के नीचे किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, सेना को इकट्ठा कर रहे थे, उससे लड़े। सारा शक्ति तो इनके पास था। तो अकबर की यहाँ जीत होती है। और ये लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई कहाँ होती है? राजस्थान गोगुंदा के पास में हल्दी घाटी नामक एक जगह है, वहाँ ये युद्ध होता है। अब देखना है 24 फरवरी 1658 में, यहाँ ये जो युद्ध हम लोग देखेंगे, ये इतना सारा युद्ध जो देखेंगे हम लोग, 5 युद्ध, ये उत्तराधिकारी का युद्ध है, क्रमबद्ध है, लगातार सन ईस्वी है, इसलिए इसकी चर्चा कर दी जा रही है। उत्तराधिकारी का युद्ध। अब बात रही किसकी? उत्तराधिकारी का युद्ध। तो हम सबको पता है कि शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्र, औरंगजेब और दारा, शुजा और मुराद, ये चारों पुत्र में आपस में क्या होता था? संघर्ष हो रहा था। जबकि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी मुराद को चुना था। औरंगजेब तो ऑलरेडी पहले से ही चतुर था। वो अपने भाई के साथ उत्तराधिकारी के लिए 5 बार लड़ा और अंत में अपने पिता को कैद करके भारत के सिंहासन पर औरंगजेब आसीन हो गया था। तो हमको देखना है कि ये कब कब लड़ा उत्तराधिकारी का युद्ध। तो ये है 24 फरवरी 1658 ईस्वी में। किनके बीच में हुआ है? ये जगह का नाम है बहादुरपुर का युद्ध। युद्ध हुआ कहाँ? तो बहादुरपुर में हुआ ये युद्ध। और किनके बीच हुआ? तो दारा सिको और शाह शुजा के बीच हुआ। हम क्या बोले कि अभी बोला गया था कि यहाँ दारा को उत्तराधिकारी चुन दिया था। अब दारा क्या किया कि शुजा कमजोर था तो पहले उसको हरा दिया। यहाँ जीत हुई दारा के। शुजा बेचारा भारत छोड़कर भाग गया यहाँ से। ये जगह कहाँ था? बनारस, उत्तर प्रदेश में। अब दूसरा युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। ये धर्मत का युद्ध है। धर्मत का युद्ध, ये औरंगजेब मुराद एक तरफ, मुराद थोड़ा शक्तिशाली था, औरंगजेब भी चलहाक था। पहले कमजोर को एक सहजोर से लड़ाकर पहले 2 को किनारे कर दिया और अंतिम जो बचा उसको खुद किनारे करके सत्ता में आ गया। तो औरंगजेब और मुराद एक तरफ और दारा को क्या किया? हरा दिया। दारा हार गया। लेकिन ये युद्ध धर्मत का युद्ध उज्जैन मध्य प्रदेश में लड़ा गया था। अब है 29 मई को 1858 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध। ये भी हुआ। औरंगजेब मुराद एक तरफ, दारा फिर टक्कर लिया, हारा लेकिन फिर टक्कर लिया क्योंकि राजशाही पिता की ओर से ये लड़ रहा था, टक्कर लिया, फिर हार गया। ये आगरा यूपी में। 5 जनवरी 1659 में खजुआ का युद्ध हुआ। ये भी वही हुआ।
दारा, मुराद और सिको को फिर पराजित, लगातार कितना बार, 3 बार पराजित किया गया। और अंतिम रूप से अब यहाँ दारा सिको चले गए, शाह शुजा चले गए, भारत छोड़ दिए, भाग गए। अब बचे कौन, अब बचेंगे आपका यहाँ मुराद। तो अंतिम रूप से यहाँ कुछ लग रहा है गड़बड़ है, अंतिम रूप से 14 अप्रैल 1659 में देवराई का युद्ध होता है। यही देवराई का युद्ध औरंगजेब को तय करता है कि उत्तराधिकारी के रूप में अब शाहजहां के बाद कौन बैठेगा सत्ता में, तो औरंगजेब बैठेगा। और ये औरंगजेब वर्सेस दारा सिको कहिए या मुराद कहिए, ये हराकर सबको माने पंगु बना देता है और खुद शासक के रूप में उभर कर आता है। और ये देवराई का युद्ध कहाँ हुआ, तो अजमेर राजस्थान। अगर इसको हम याद करते हैं, खाली ये आपका उत्तराधिकारी का युद्ध है जो याद करते हैं, तो ऐसे याद किया जा सकता है BDS और यहाँ KD। तो सबसे पहले BD करेंगे, BD और बीच में S, वर्सेस भी कर सकते हैं और जो भी करे BDS और हो जाएगा KD। तो थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा कि क्रमबद्ध कौन सा, पहले बहादुरपुर, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, देवराई का युद्ध, ये सब आप देख रहे हैं कि लगातार फतेहाबाद, ये फतेहाबाद जो शहर है धर्मत के युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब इसको बसाया था, फतेहाबाद शहर, समझ गए। तो ये आपका उत्तराधिकारी का युद्ध था, औरंगजेब यहाँ बैठता है। इसके बाद भी बहुत सारे युद्ध हैं। अभी तक हम तराइन के 2 युद्ध की चर्चा किए हैं, तराइन के 3 युद्ध हुआ है, पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। अब आगे की वीडियो में ये बताया जाएगा कि और युद्ध कौन कौन हुआ है। दिल्ली सल्तनत में भी 5 राजवंश जो शासन किए हैं वो कौन कौन युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार किए हैं, और आगे आधुनिक भारत अर्थात पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ है उसके बारे में भी बताया जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।